अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करामी, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन करामी, आज की इस अहम वीडियो में हम आप लोगों को बताने लगे हैं कि फ़रिश्तों में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किसने सजदा किया था और ऐसी कौन सी बात हुई थी जिस बात पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया था। नाज़रीन करामी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सी वीडियो है। आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप लोगों ने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है, मुकम्मल तौर पर समझना है और दूसरे मेंबरान तक क्लास में वीडियो को पहुंचाना है। नाज़रीन करामी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया तो सबसे पहले हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। तो अल्लाह ने इनको ये शर्फ बख्शा कि इनकी पेशानी पर कुरान लिख दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से बनाया, इस मिट्टी का गारा बनाकर छोड़ दिया। जब वो मिट्टी काली और बदबूदार बन गई तो इसकी तस्वीर बनाकर छोड़ दी। जब ये ठेकरी की तरह आवाज़ देने लगी तो इब्लीस वहाँ से गुजरता तो कहता कि ये अहम काम के लिए पैदा हुआ है। फिर अल्लाह अज़्वजल ने इसमें रूह पैदा कर दी और सबसे पहले रूह आँखों और नाक तक पहुँची। आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई तो अल्लाह ने इस रहमत के कलमात सिखाए और फरमाया कि तेरा रब तुझ पर रहम करे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, फरिश्तों की जमात की तरफ इशारा करके फरमाया कि और इनसे बातचीत कर और देख वो क्या कहते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों की तरफ आए और इन पर सलाम किया तो फरिश्तों ने जवाब में कहा कि तुझ पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत और बरकत नाजिल हो। फिर कहा, ए आदम, ये तेरा और तेरी औलाद का तोहफ़ा है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मेरी औलाद क्या है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये मेरा एक हाथ पसंद कर। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मैं अपने रब का दाया हाथ पसंद करता हूँ और मेरे रब के दोनों हाथ ही दाएँ हैं। फिर अल्लाह ताला ने अपनी हथेली फैलाई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम पैदा होने वाली औलाद अल्लाह रहमान की हथेली में थी। इनमें से कुछ लोगों के चेहरों पर बहुत नूर चमक रहा था। इनमें से एक आदमी का नूर आदम अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आया। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ये कौन है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरा बेटा दाऊद है। अर्ज़ की कि मेरे मौला, इसकी उम्र कितनी है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसकी उम्र 60 साल है। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ऐ मेरे मौला, मेरी उम्र में से 40 साल दाऊद को दे दे ताकि इसके पूरे 100 साल हो जाएं। फिर अल्लाह ताला ने ऐसा ही किया। जब आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुकम्मल हुई तो अल्लाह ताला ने मुल्कुल मौत को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी उम्र से तो अभी 40 साल बाकी हैं। फरिश्तों ने कहा कि आपने अपने बेटे दाऊद को अपनी उम्र से 40 साल नहीं दिए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया और इसकी औलाद भी इनकार करती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस बात को भूल गए और मानने से इनकार करने लगे और इसी तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी भूल जाती है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, इसी वजह से इसकी औलाद भी गलती करती है। इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी एक्चुअल वो 1000 साल थी, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के 40 साल अपने बेटे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे। तो जब उनकी उम्र मुकम्मल हुई तो मुल्कुल मौत का फरिश्ता जब उनके पास आया तो उन्होंने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया कि अभी तो मेरे 40 साल रहते हैं, जबकि उन्होंने 40 साल तो अपने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे। तो नाज़रीन करामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो बात जो पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, आपसे मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।